अलग अलग निजी अस्पतालों में 2 की मौत से हिला जिला सिस्टम के आगे हार गईं कई जिंदगियां। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग इतना बेबस हो गया कि आए दिन प्राइवेट अस्पतालों में मौत के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अंकुश नहीं लग पा रहा। जिले में एक दिन में प्राइवेट अस्पतालों में 2 मौत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बिना मानक को पूरा किए और बिना तजुर्बे के रखे डॉक्टर के धड़ल्ले से प्राइवेट अस्पतालों का संचालन जिले पर जोरों पर है। मानक के विपरीत चलने वाले अस्पतालों के खिलाफ मिली शिकायत पर भी स्वास्थ्य महकमा कुछ नहीं करता, जिससे अस्पताल संचालन बिना भय के अस्पताल चलाकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर बार मरीज की मौत पर रटा रटाया जवाब मिलता है कि शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार का कहना है कि अभी तक इस मामले की कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहला मामला सहारा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। कर्मा थाना क्षेत्र के जोगनी निवासी मुमताज अपनी पत्नी नसीरा बेगम को अस्पताल में बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन कराने आई थी। डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन से पहले ब्लड बैंक से खून का इंतजाम किया गया। पति का आरोप है कि ब्लड चढ़ाने के दौरान कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और बार बार कहने पर भी अस्पताल स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया और कहा कि मर जाएगी तो मर जाए, लेकिन डॉक्टर रात में नहीं आएंगे। नियति भी देखिए, अंदेशा के अनुसार भोर में नसीरा की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल संचालक ने शव को परिजनों के साथ जिला अस्पताल भेज दिया और वहां परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोधी चौकी पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चेरी में रखवाया। दूसरी घटना कौन थाना क्षेत्र का है, जहां भारत अस्पताल के नाम से प्राइवेट अस्पताल में मात्र पेट के दर्द में भर्ती होने पर 13 वर्षीय चिराग वेदांत पाठक को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। घर के इकलौता चिराग की डॉक्टर की गलती से गई जान से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाते ही युवक की हालत बिगड़ती और कुछ ही देर में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों के हंगामा के बाद आसपास के लोग भी भारी भीड़ में जुट गए। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक वेदांत 3 बहनों में से सबसे छोटा था और परिवार का इकलौता पुत्र था। पिता कैंसर से पीड़ित है। पूरा परिवार सदमे में है। घर पर मातम पसरा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर है। पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर अश्वनी कुमार ने बताया कि भारत हॉस्पिटल अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, जिसे तत्काल सीज कर दिया गया है और वहां भर्ती अन्य मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से CHC 54 भेजवा दिया गया है। क्षेत्र में अन्य अवैध हॉस्पिटलों के विरोध कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है। पिछले महीने से लेकर अभी तक 7 मौतें हो चुकी हैं जो अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। तो इसको देखते हुए क्या कार्रवाई की? देखिए, हमारे जानकारी में जो अब तक आई हुई है, विगत लास्ट मंथ में जो है 2 डेथ हुआ था 2 हॉस्पिटलों में, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था और दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल की डेथ की जो है उनकी बॉडी में पोस्टमार्टम हुई है और उसकी समिति गठन हुआ। उसकी जो है जांच रिपोर्ट जो है हमारे पास आ चुकी है। जो एक की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को चली गई है, दूसरी की जो है हमारे पास आ चुकी है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है अपने माफियाओं करने के लिए, तो उसकी प्रति जो है हमने उसका इंस्ट्रक्शन जारी कर दे दिया। बाकी जो है हाँ, आज की घटना जो है दुर्भाग्य घटना 2 हुई है। जो एक जो है हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, एक सीवियर एनीमिक महिला कोई मरीज है उसका डिस्चार्ज, लेकिन अभी हमारे पास जो है इसकी जो है लिखित में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जानकारी मुझे है कि एनीमिक मरीज का डेथ हुआ है हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। एक घटना हुआ है जो पूर्ण क्षेत्र में कोई भारत हॉस्पिटल जो है अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, वहां पर किसी बच्चे को जो है डेथ हुआ है। हमने लोगों को भेज दिया, उस हॉस्पिटल तत्काल सीज कर लिए, एसडीएम को सूचना दिया, सीओ को सूचना दिया, तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। तो जो हॉस्पिटल जैसे निकल रहा है तो उसको जिला का जो आपके नोडल क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा ना कि जब किसी भी हॉस्पिटल को तब तक चलाया नहीं आ सकता जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन का हॉस्पिटल आ रहा है तो अवैध है, ये दंडनीय अपराध है। ऐसे देखिए, ये जनपद बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि जो भी जनपद में बता दे ये भ्रमण भी करते रहते हैं लोग, जो इस तरह के अन्य शास्त्र होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होता है। 2 शास्त्र सीज भी किए गए, FIR किए गए, बंद भी किए गए हैं। जनपद में ऐसी बात नहीं, जो भी इस तरह मिलता है कार्रवाई की है।
मुमताज अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जुगनी, जिला सोनभद्र, कर्मा थाना। क्या हुआ है, मामला क्या था? सर हमारे यानी कि मेरी औरत जो थी उसको बच्चेदानी में गांठ पड़ गया था। क्या नाम था उसका? नसीरा बेगम। हाँ। और उसको मैं इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया था, तो बोले कि इसको ब्लड कम है। कहाँ लेके गए थे? सहारा हॉस्पिटल लेकर गए थे सर, फिर? जो धर्मशाला के आगे था सहारा, वहाँ लेकर गए थे। तो बोले कि ब्लड कम है। हम बोले ठीक है सर, हम ब्लड ला रहे हैं, ब्लड चढ़ा दीजिए। बोले ठीक है तुम ब्लड लाओ, हम चढ़ा देंगे। मैं सरकारी हॉस्पिटल जो ब्लड बैंक है, मैं वहाँ से ब्लड लेकर गया, उनको दिया सर ब्लड। तो रात में यानी कि मैं लेकर जब गया वहाँ पे, तो मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच गया सर। उसके बाद मैं 2.5 घंटा तक सर मैं अपने पेट में, बोले कि 1 घंटा इसको पेट में रखो फिर चढ़ाएँगे। हम सर 2.5 घंटा लेकर पेट में बैठे रहे, कोई हमारे पास नहीं आया चढ़ाने के लिए। तो जिस नंबर से हमारे फ़ोन गया हमारे मोबाइल पे, मैं उस नंबर पर फ़ोन किया, सर मैं 2.5 घंटा हो गया मैं ब्लड लेकर बैठा हूँ, कब चढ़ेगा मेरा ब्लड? बोले उनको भेज रहा हूँ। फिर आधा घंटा बाद वो भेजे सर, यानी कि 9 बज गया सर। 9 बजे लोग करने के फिर उसको यानी ब्लड चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते जब 12 बजी सर, तो इसका पेट में बहुत ज़्यादा यानी जलन होने लगा। वो बोला कि मर जाएंगे मर जाएंगे। उसमें जो एक यानी कि स्टाफ था वो बोला कि मर जाओ, हम क्या करेंगे, ऐसे बोल करके फिर वो अपना फिर यानी कि उसको फिर चला गया। और उसके बाद सर कोई डॉक्टर उसमें नहीं था ना कुछ था, हम यानी कि परेशान थे। कब मौत हुई है? इसका मौत सुबह 7 बजे हुई है सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर यानी कि जब यानी कि वो सुबह 6:30 7 पौने 7 बजे पर डॉक्टर को फोन किया। एक डॉक्टर आए, उन्होंने यानी उसको फिर ऊपर लेकर गए, ऑक्सीजन देने लगे। फिर उसका जीव पूरा वाइट हो गया। मैं बोला तो पूरा जीव वाइट हो गया, बोल नहीं पा रही है, कैसा आप लोग क्या कर रहे हैं इसको? तो बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे ये चीज़ कोई ऐसा चीज़ था, ऑक्सीजन था, बोला कि यहाँ नहीं लोढ़ी मिलेगा, इसको तुम लोढ़ी लेकर के जाओ। तो उसका सब कुछ वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन उसका यानी कुछ बोल पा कुछ नहीं करी, तो सब बंद कर दी। बोले तुम लोढ़ी लेकर जाओ, वहाँ पे यानी कि सब हो मिल जाएगा ऑक्सीजन। सर वहाँ से हमको यानी कि जबरी यहाँ पे हम बोले, तुरंत हम बाहर निकले तो बोले कि देखो ये खत्म हो गई है, आप मत लेकर जाइए मत, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे भेज दिए। क्या चाहते हैं प्रशासन? सर हम न्याय चाहते हैं उनके साथ। यानी वो बहुत ज़्यादा हमारे पास, हमारी पत्नी एकदम चल कर गए थे सर, शाम को वहाँ पे गई, अपना अगर CCTV कैमरा खंगा ले गए, तो वहाँ पे शाम को चल रही थी, अपने से दौड़ रहे दे रहे थे, बाहर गई, पानी लेकर आई, नमकीन लेकर आई, हमको भी दी, अपने भी खाई, एकदम अच्छे से हंस बोल रहे थे, सब कुछ एकदम सही था सर। ये सब सिर्फ ब्लड चढ़ाने के वक्त ऐसा किए सर, यानी उसको ये सब मार डाले। और सब यानी कि मारते मारते सर, यानी कि जब पानी तो उसको ब्लड बंद किए, उसके बाद भी यानी पानी इतना चढ़ा, इतना सुई लगाने लगे। पुलिस को तहरीर दे दिए हैं? पुलिस को सर यानी कि साहब आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे, उनसे मैं पूरा बता दिया, बात बता दिया, लिखित में नहीं दिया हूँ। एक और पत्रकार सभा उनसे मैं बताया, मैं डॉक्टर साहब अंदर भी बताया मैं उनको ये बात, यानी कि वो पूरा लापरवाही था, कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था सर, न कुछ कोई इलाज हुआ न कुछ हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।